हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में। अगर आपको 2024 में डीयू से पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है, इस वीडियो में डिटेल में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो नॉर्थ कैंपस में हो, साउथ कैंपस में हो या ऑफ कैंपस में हो। जैसे हंसराज हो गया या सत्यवती हो गया या फिर आपका दौलत राम हो गया। अगर बात करें श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज हो गया, ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, अराउंड 18-20 कॉलेजेस हैं जो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं, राइट। इन कोर्स को परस्यू करने के लिए सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे आप डीयू का पार्ट हो या ना हो। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो डीयू के स्टूडेंट को, बल्कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन एलिजिबल हर एक स्टूडेंट होता है इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ये जो कोर्सेज होते हैं दोस्तों, ये 3 लेवल पर बेसिकली करवाए जाते हैं। चूंकि हम पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इसी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट लेवल होता है, डिप्लोमा लेवल होता है और एडवांस डिप्लोमा लेवल होता है। और इसमें एडमिशन भी पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू करना होता है, उसके बाद डिप्लोमा और उसके बाद एडवांस डिप्लोमा। यानी कि आप डायरेक्टली डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकते, उससे पहले आपको छोटे लेवल का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। लैंग्वेजेस इसमें आप अरबिक सीख सकते हो, पर्शियन है, रशियन है, जर्मन है, चाइनीज़ है, इटालियन है, जापानीज़ है। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में कोरियन लैंग्वेज भी है, संस्कृत भी है, उर्दू लैंग्वेज भी है, कुछ कुछ कॉलेजेस में, एक आधा कॉलेज में। तो 10-12 लैंग्वेजेस हैं या इससे ज़्यादा भी इवन लैंग्वेजेस हैं जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करवाया जाता है। अब इसमें एडमिशन शुरू कब होते हैं, पहले ये समझते हैं। एडमिशन जनरली जब आपके रेगुलर कॉलेजेस के यूजी पीजी के एडमिशन चल रहे होते हैं, उसी के आसपास इन पार्ट टाइम कोर्सेज के एडमिशन भी शुरू हो जाते हैं। एडमिशन जब शुरू होते हैं तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसकी वेबसाइट से ही अप्लाई करना होता है। कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं, कुछ 1-2% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकली जहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है आप लोग, लेकिन मोस्टली 99% कॉलेजेस में जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन ही भरवाए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एडमिशन शुरू होंगे कब। अराउंड जून के आसपास या जुलाई के आसपास इसके जो एडमिशन वगैरह होते हैं शुरू हो जाते हैं। और किसी भी कोर्स में आप परस्यू करो, चाहे आप सर्टिफिकेट लेवल में जाओ, डिप्लोमा लेवल में जाओ या एडवांस डिप्लोमा लेवल में जाओ, ये सारे कोर्स 1 साल के ही होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डिप्लोमा में जाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, एडवांस डिप्लोमा में जाने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब इसी को एक्सटेंड करते हुए पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। अगर आपको किसी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्लास 12th होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। जिस लैंग्वेज में आपको सर्टिफिकेट परस्यू करना है, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि वो लैंग्वेज आपने क्लास 12th में स्टडी करी हो। लाइक अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज में सर्टिफिकेट करना है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने 12th क्लास में ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आपने कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज तो 12th क्लास में पढ़ी होनी ही चाहिए, तो ही आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, बेसिक से शुरुआत कर सकते हो सर्टिफिकेट में, राइट। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि सर्टिफिकेट लेवल में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। 12th में आपके कम से कम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा सर्टिफिकेट लेवल में वो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। कोई मेरिट, कोई एंट्रेंस का क्राइटेरिया सर्टिफिकेट लेवल पर नहीं है। इसके बाद बारी आती है डिप्लोमा लेवल की। डिप्लोमा लेवल में जो एडमिशन होते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट। आपके पास कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो डीयू का भी हो सकता है या डीयू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेजेस ये बोलते हैं कि अगर आप हमारे कॉलेज से डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपके पास 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हमारी ही यूनिवर्सिटी का है तब तो आप मेरिट के थ्रू डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है, डीयू के अलावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस कंडीशन में डिप्लोमा लेवल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये एंट्रेंस आपका ऑब्वियस सी बात है, आप जिस लैंग्वेज में डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसी लैंग्वेज का जो आपका एंट्रेंस वगैरह का सिलेबस होता है वो होता है, राइट। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज का एडमिशन क्राइटेरिया है। अच्छा, कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं अगर आपने सर्टिफिकेट हमारे ही यूनिवर्सिटी से करा है, डीयू से ही करा है,
लेकिन उसके बाद 1 साल का आपके पास गैप आ गया, तो वो जो गैप जो आता है, उस गैप की वजह से आपको एंट्रेंस देना मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको कहा कि डिप्लोमा अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्टिफिकेट अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही करा है तो डिप्लोमा में एडमिशन मेरिट बेस में हो जाएगा। लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट के पास बाद आपके पास गैप आ गया है 1 साल का, तो फिर कॉलेजेस ये बोलते हैं कि अब आपको एंट्रेंस के थ्रू ही आना पड़ेगा। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, वो होता है एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा जो कोर्स होता है दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है डिप्लोमा इन कंसर्न लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप एडवांस डिप्लोमा परस्यू करना चाह रहे हो उस लैंग्वेज में डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। और अगर डीयू से डिप्लोमा किया है, कोई गैप ईयर नहीं है, तो मेरिट के थ्रू एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है या फिर डीयू से करने के बाद साल का गैप आ गया डिप्लोमा करने के बाद, तो आपको एंट्रेंस देना होगा एडवांस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, राइट। ये क्राइटेरिया होता है डीयू में फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज का। अब कॉलेजेस की लिस्ट जानने के लिए आप बहुत उत्सुक हो गए। वैसे तो मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन का एक मैं आपको लिंक दूंगा, वो आज से लगभग 1 या 2 साल पुरानी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को जाकर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि किस किस कॉलेजेस में लैंग्वेजेस परस्यू करी जाती हैं, ठीक है, और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि 2024 के जब कॉलेजेस के स्टार्ट होंगे तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू, बट इन द मीन टाइम आप प्रीवियस प्लेलिस्ट को देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कि एटलीस्ट किन किन कॉलेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑफर करी जा रही हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस की बात हो रही है तो फीस ऑन एन एवरेज ये समझ लीजिए 12 से 15 या इवन 17,000 तक 1 साल की फीस आपकी जाती है, और ये पूरे कोर्स की फीस है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस आपकी 800-900 रुपये की अलग से जाती है। ये जो प्रोग्राम है, चूंकि ये पार्ट टाइम प्रोग्राम है, तो इनकी जो क्लासेस होती हैं वो या तो सैटरडे संडेज में लगती हैं कुछ कॉलेजेस की, या फिर कुछ कॉलेजेस की मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, यानी कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लगती हैं। कुछ कॉलेजेस की क्लासेस मॉर्निंग में भी लगती हैं, कुछ कॉलेजेस की क्लासेस उनका जो एक्चुअल कॉलेज का टाइम होता है उसको खत्म होने के बाद, यानी कि 2 से 3 बजे के बाद शाम को क्लासेस लगा करती हैं, ठीक है। और कॉलेजेस की लिस्ट लंबी है, अच्छी खासी लिस्ट है, कम से कम 15 से 18 कॉलेजेस तो हैं तो ये जो कोर्स करवाते हैं ये वाला, राइट। और जब भी एडमिशन शुरू होंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।